हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आप सभी का इंडियन पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप? तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है? आप लोग कमेंट में तो कभी बताते नहीं हैं कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा हमारे इस सीरीज में। तो आपसे उम्मीद है आप ज़रा कमेंट में बताया करें कि किस तरह के क्वेश्चंस लेवल कैसा है, किस तरह का आपका स्कोर आ रहा है। ज़रा कमेंट में बताने की थोड़ा सा कष्ट करें, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि आप कैसा पढ़ रहे हो, आपको कैसा समझ आ रहा है। और ना ही आप सामने बैठे, हमारे सामने सिर्फ ओनली ऑन कैमरा है और पता भी नहीं कि कैसा चल रहा है क्या। तो आप लोगों से ज़रा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर दिया करें। चलिए, आज की टेस्ट में आज का सेट नंबर 13 है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेट की। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 45, 85 और 105 का सार्वगुणज है। सार्वगुणज से मतलब क्या है कि हमारा एलसीएम की बात की जा रही है ना। तो ये 45 और 85 और 105, तो इनका एक तरीका तो है फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, वो क्या है। और एक हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है ये 105, जो हम बेसिक से करते आ रहे हैं। जो लोग बचते हैं करने के, इससे करने के बजाय इससे करने की कोशिश करते हैं कि बस हो जाए, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इससे भी हो जाएगा। 5 ने 45, 17 और 21, 3 से 3 17 और ये 7, 3 से 1 17 और ये 7 और 7 से 7 एकम 17 और ये भी। अब ये जाएगा 17 से 1 1 1, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। तो हम कह सकते हैं 15 तिया 45 इंटू 119। ठीक है। तो अब इसका अगर आप देखोगे 100 से सीधा सीधा 50 यानी 5 4 के समथिंग जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ये जो हमारा 53 55 है। और अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा 21 पंजे 105। सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड हम पहले करते हैं, अब इसी में गुणनखंड देखते जाते हैं। जो नहीं होता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 85 का होगा 17 इंटू 5, 5 पहले से है तो 17 लिख दिया। अब 45 का होता है 9 पंजे 45, तो 3 है यहाँ और 5 भी है, तो 3 और गुणा कर दो। देखो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, बाकी का आपका क्या आएगा 53 55 ही आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो इसको भी कीजिए, जिससे कि कंसेप्ट भी आपका बेटर होगा। ये दिया त्रिभुज ए बी सी में ए सी, अच्छा ये 2 त्रिभुज दिए गए, इसमें पूछा गया सर्वांग समता पूछी है या समरूप पूछा है। ठीक है, तो इसमें बराबर का साइन लग रहा है, देखो सर्वांग सम का साइन लगा लो इस पर। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें ए सी और बी सी और कोण बी, ये एंगल 90 का है, ये एंगल बी है और यहाँ पर ये एंगल डी होगा। ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है। ए बी पर ये 90 है तो हम 90 यहाँ लिखेंगे, और ये सी। ठीक है, तो ए सी 5 हो गया और ये बी सी 4 हो गया, तो ये वाली साइड 3 होगी। वो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आप यहाँ रखें निकालोगे तो ये 5 की वैल्यू और ये लंब हमसे पूछा है और ये प्लस 4 का वर्ग। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे ये जो दिया गया है ये क्या है, एंगल डी ई और ये एफ। ठीक है, तो ये 90 का एंगल डी। तो अब इसमें भी माप दी गई है, एफ ही कितना दिया है 5, ये 4, तो ये भी इसमें पूछा गया 3। तो ये सर्वांग सम वो होता है कि जिसका एक एक पार्ट बराबर हो। जैसे कि हमने कागज़ पे इसको ड्रॉ किया और काट के निकाला, अगर इस पर रखेंगे तो सारा का सारा इक्वल आएगा, सर्वांग सम। और समरूप का क्या मतलब होता है कि ये और ये दोनों का साइज का रेशियो सेम होगा, लेकिन साइज सेम नहीं होगा, हो भी साइज सेम नहीं होगा। तो इसमें ये क्या दिया है, सर्वांग सम है। तो ये क्या है, अब इसमें मैच करना कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और एफ डी ई। तो देखो ए बी सी और एफ डी ई नहीं है, तो ये वाला नहीं है।
अगला क्या है बी ए सी। तो देखो बी ए सी, देखो एंगल, देखो हमारी ये साइड सेम सेम मैच कर रही है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। पहले ये 3 की तरफ, फिर 5 और ये 4, तो बी ए सी, तो डी एफ ई, तो बी ए सी और डी एफ ई, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा अगला है tan ए बराबर 7/24 और sin ए बराबर इतना। इसमें ना पहले आप ये देख लो एक बार कि ये जो ट्रिपलेट पूछेंगे तो ट्रिपलेट पहले समझ लो, ए बी और ये सी। ठीक, तो अगर ये वाला ए बराबर दिया है हमें विषम, ए बराबर विषम है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। तो यहाँ अगर हम ए की वैल्यू विषम में रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 8/2 यानी 4। 3 का वर्ग 1 प्लस 1/2 10/2 यानी 5। यहाँ अगर 5 रखोगे तो 5, ये 12 आएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 7 24 और ये 25, 9 40 41। और इसी में अब ये डबल होता जाता है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 15 है। कई बार ये 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, ये वाला ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है 3 4 5 का। कभी डबल ट्रिपल, जैसे कि कई बार क्या दे देगा इसको 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। तो ये भी ये पूरा ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ये आता कैसे है? एक तो ये हो गया, यानी ये होता है कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है कर्ण, ये लंब परपेंडिकुलर और ये बेस यानी आधार। इंग्लिश में बोलोगे तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इनका अगर निकालोगे आप तो क्या होगा, और ये ना तीनों साइडें जो ट्रिपलेट है ना तीनों फिक्स होती हैं, यही होंगी समकोण त्रिभुज की बजाय। तो अब इसका क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप इसका यूज करेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं आ जाएंगी। अगर 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी निकाल सकते हो। और इसमें अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतर यही है कि ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना बहुत ओरली हो जाते हैं। देखो कैसे, ए बी और ये सी। देखो tan ए, जो tan ए की बात कर रहा है, तो अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। तो एक होता है ये लाल बट्टे कक्का, अगर आपको नहीं याद है तो देखो साइन ए, कॉस ए और tan ए, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और ये लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो ये लंब बट्टे आधार, ये tan थीटा हो गया, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे कर्ण। अब इसी का अगर रिवर्स कर दोगे तो कॉट सेक और कॉसेक आ जाएगा। तो इसको अगर हम पलट देंगे तो कॉसेक, कॉट tan के आगे कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। तो ये क्या होगा, ये ना फिर आपस में बदलते जाएंगे। जैसे कि ये बदल जाएगा तो क्या होगा इसका, कक्का बट्टे लाल। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ये जस्ट पलट जाएगा, ये इसका, ये कर्ण बट्टे आधार सेक और कर्ण बट्टे लंब, ये हो जाएगा कोसेक का। तो अब हमारा इसमें जो दिया है वो tan ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो ये 7 और ये लंब बट्टे आधार, सॉरी, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब ये तीसरी भुजा क्या होगी इसकी 25। तो हमसे क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, 7/25 और ये आधार यानी 24/25। तो कितना आ गया 31/25। ये सब समझाने में इतना समय लगा, अगर आपको ये पहले से पता है तो आप ओरल ही कर जाओगे, क्योंकि दिख रहा है 7/24, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है ये। तो ये 25 हो गया। और लंब बट्टे आधार दिया है तो लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण पूछा है। तो अब ये लंब बट्टे कर्ण 7/24 और एक आधार बट्टे कर्ण 7/25, 24/25, 7 और 24 31/25 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक संख्या
2x 64y 64y और ये 88 और इससे पूछा 6x माइनस का 5y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये 88 से, तो हमें 88 के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 और 8 से डिविजिबिलिटी रूट चेक करने पड़ेंगे और वहाँ से हमें निकालना होगा x और y का मान। 8 का भाग का नियम क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट जाएं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये 8 8 64 कट रहा है और यहाँ पे क्या रख दें हम 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। और 11 क्या क्या होता है, एक का अंतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो अब हमारा ये कितना है 2 6 प्लस 8 तो कितना आ गया 16 और यहाँ कितना है x प्लस 4। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे x के यहाँ जोड़ आए और इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो। तो 11 के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 रख लो तो ये हो जाएगा 5 और 16 का अंतर कितना होगा 11। अब ये 11 से कट जाएगी तो हम यह कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आ गई। 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 8, 6 माइनस का 40 तो कितना आ जाएगा माइनस का 34, ए माइनस का 34। एक पूर्णांक 5वें भाग से 96 अधिक है। तो अगर ये 5वें भाग की बात कर रहा है तो 1/5 ही मान लो, तो 1/5 के हिसाब से वो पूर्णांक हो गया 5 और इसका 1/5 तो कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। तो 1 और 4 का अंतर कितना है, 1 और 5 का अंतर 4 और जो 96 अधिक है तो 1 की वैल्यू 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो 24 पंजे 120, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा 120। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। 2 एकमात्र समस अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला सवाल, P किसी काम को 9 दिन में और Q 50% अधिक सक्षम है। देखो P और Q की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ क्षमता देखोगे ये 100 है और ये 150 है। ठीक, तो ये 2 और ये 3 का रेशियो बनेगा। अगर हम समय की बात करें समय, तो समय कितना होगा 3:2 का रेशियो। ठीक, 3:2 का रेशियो, क्योंकि जब एक ही काम है तो क्षमता का रेशियो पलट देंगे तो समय का रेशियो आएगा। P कर रहा है ये 9 दिन में तो ये 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये 3 गुना होगा तो Q कितने दिन में करेगा 6 दिन में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम कितना है 180। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ना हम H मान लेते हैं। देखो 3H इंटू 4H बराबर H इंटू 180, H से H कट जाएगा और देखो चाहती है 12 से जाएगा ये 15 बार, तो H बराबर 15 और हमसे पूछा क्या है संख्या दूसरी, यानी A और B इनका रेशियो 3H और ये दूसरी 4H थी तो H की वैल्यू 15 आ गई। तो 4 इंटू अगर हम यहाँ 15 रखेंगे तो संख्या हमारी होगी 60, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 540 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले ना हमें अगर ये एसपी दे रहा है 450 और लॉस कितना है यहाँ 10% और यहाँ एसपी दे रहा है 540, तो प्रॉफिट पूछा जा रहा है कि कितने % ये होगा। तो हमें पहले सीपी पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि हमारा कितना सीपी है और कितने ज़्यादा में बिका है। चलिए देखते हैं, यहाँ से एसपी कितना होगा
लॉस पे बेच रहा है तो 90% की वैल्यू 450, 1% की वैल्यू 450/90 × 100, 5, तो नहीं ये हो जाएगा 500। हमारा CP कितना है 500 और ये 40 ज़्यादा में बिक रहा है, तो ये जो 40 है इस 500 का कितना है 40/500 × 100, यानी 8%। कितना है 8% के लाभ पर ये बेच रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में इतनी कमी हो जाती है। तो देखो समबाहु त्रिभुज है, पहले भुजा रही थी इसकी कितनी A, अब कितनी कर दी A-2, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा √3/4A² माइनस का √3/4A² बराबर 4√3। √3/4 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ A² माइनस, और ये क्या होगा A², यहाँ पे भी प्लस का आएगा B² यानी 4, तो ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2AB क्या होगा प्लस का 2AB, 2 2 जा 4A यानी 4A बराबर 4√3। देखो √3 से तो ये √3 चला जाएगा, A² से ये A² चला गया, और बचा क्या ये माइनस का 4 + 4A बराबर, और ये 4 और इधर जाके हो जाएगा 16, तो हम ये वाला 4 इधर जाके प्लस होगा तो 4A बराबर 20, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर 5। क्या होगा A बराबर 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे आज आपके 10 सवाल सेट नंबर 13 के। तो आई होप आपकी समझ में आए होंगे, और आप इसका ना टेलीग्राम से पहले इसके PDF को सॉल्व कर लिया करें और देखा करें कि हमारे कितने आंसर्स सही जा रहे हैं, और उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हाँ हमारा इतना स्कोर सही हो रहा है, तभी इसका ना अच्छे से फ़ायदा इसका तभी मिल पाएगा सही तरह से। अन्यथा तो आप वीडियो देख के करते रहोगे बस कि हाँ ये आ रहा है, लेकिन रियल में एनालिसिस तभी होगा जब आप अपने पेन एंड पेपर का यूज़ करोगे। थैंक यू सो मच।